हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है व्यष्टि अर्थशास्त्र, और जिसके अंदर हम लोग पहले एकाधिकार प्रतियोगिता कर चुके हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे जो विक्रय लागत है वो किस तरह से फर्म के संतुलन को प्रभावित करती है। अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये मेरी ऐप है, एडुसम ऐप है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को फ्री स्टडी मटेरियल और फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह ही व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र दोनों हिंदी और इंग्लिश के अंदर उपलब्ध है। तो एग्जाम के अंदर जैसा एकाधिकार प्रतियोगिता टॉपिक तो इम्पोर्टेंट है ही है, और कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है, व्हाट आर सेलिंग कॉस्ट, विक्रय लागत क्या है। एकाधिकार प्रतिस्पर्धा के तहत जो फर्म है उसको बिक्री लागत किस तरह से प्रभावित करती है। हाउ डू दे इन्फ्लुएंस द इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म अंडर ऑपरेटिंग अंडर कंडीशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। तो जब हमने इसका जवाब लिखना है तो एक तो हमने टाइम मैनेजमेंट करनी है। अगर लेंथी क्वेश्चन आते हैं, 3 घंटे का पेपर है, 5 क्वेश्चन करने हैं, तो हर एक क्वेश्चन को हमने 35 मार्क्स देने हैं। तो यहाँ पे पहले आपने सेलिंग कॉस्ट, जो बिक्री लागत है, उसका मतलब बताना है, उसकी परिभाषा देनी है, उसकी मान्यताएं बतानी है, सेलिंग कॉस्ट का क्या प्रभाव पड़ता है, उसका शेप के बारे में बताना है। फिर उसके बाद एंड में हमने डायग्राम बनाना है और बताना है कि किस तरह से बिक्री लागत जो है फर्म के संतुलन को प्रभावित करती है। उसी तरह देखो, ये जो टॉपिक है इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन भी जो है सेलिंग कॉस्ट के अंदर से ये आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बिक्री लागत और उत्पादन लागत के बीच में अंतर क्या है। वो जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किया है, ताकि आपका बिक्री लागत का जो पूरा का पूरा टॉपिक है वो इसके अंदर कवर हो जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बिक्री लागत का मतलब क्या है। तो जब हम बिक्री लागत की बात करते हैं तो ये वो लागतें होती हैं जो उत्पादन हमने किया है उसकी बिक्री को बढ़ाने के लिए खर्च की जाती हैं। जैसे कंपनियां जो है विज्ञापन करती हैं, प्रचार करती हैं, सेल्समैन है, और जैसे दुकानदारों को कमीशन दिया जाता है ताकि वो हमारी चीजों को पुश करें, ग्राहकों को उपहार दिया जाता है, उनको काफी सारे रियायतें दी जाती हैं। तो देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि देखो ये जो बिक्री लागतें हैं, एकाधिकार प्रतियोगिता की महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि यहाँ पे क्या मार्केट के अंदर क्या होता है कि लोगों को पूर्ण ज्ञान नहीं होता। तो इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि प्रतियोगिता बहुत ज्यादा होती है और बहुत सारी फर्में होती हैं, तो जिसकी वजह से विज्ञापन करना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है कि हम ये चीजें जो है देते हैं। बिक्री लागत को उन लागतों के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है जो एक फर्म के द्वारा खरीदारों को दूसरों के संदर्भ में अपने उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करने के लिए खर्च की जाती है, जिसके द्वारा हम लोगों को बताते हैं कि हमारा जो वस्तु है वो दूसरे से बेटर है। तो उसको विज्ञापन के द्वारा हम प्रेरित करते हैं जो ग्राहक होता है कि वो हमारी चीज को खरीदे। एकाधिकारी प्रतियोगिता की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर जो बिक्री लागत होती है वो केवल सूचना ही नहीं देती, बल्कि उसके अंदर जो है मांग जो होती है, हमारी मतलब जो कोशिश होती है मांग के अंदर जो परिवर्तन होता है उसको भी लाती है, और जो सेल होती है उसको भी बढ़ाने के लिए बिक्री लागत का प्रयोग किया जाता है। बिक्री लागत में वो सभी क्रियाएं शामिल की जाती है जिन्हें एक उत्पादक जो है अपने उत्पादन की मांग को बढ़ाने के लिए करता है। बिक्री लागतें वो लागतें हैं, देखो बिक्री लागतें जो है वो लागतें हैं जो किसी वस्तु की बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापन देना, प्रचार करना, सेल्समैन को कमीशन देना, दुकानदारों को कमीशन देना और ग्राहकों को उपहार देना। तो इसकी परिभाषा जो है चैम्बरलिन ने ये बताई है कि बिक्री लागत जो किसी वस्तु के मांग वक्र की शक्ल अथवा स्थिति में परिवर्तन लगाने के उद्देश्य से लगाई जाती है। और ये माना जाता है कि जब हम बिक्री लागत खर्च करते हैं तो वस्तु की जो मांग वक्र होती है उसके आकार को हम बदल सकते हैं, लोगों की मांग में परिवर्तन ला सकते हैं, उनको प्रेरित कर सकते हैं कि वो हमारी चीजें
खरीदें। उसी तरह प्रोफेसर मेयर का मानना है कि बिक्री लागत से मतलब उन लागतों से है जो किसी ग्राहक को एक वस्तु की अपेक्षा दूसरी वस्तु अथवा एक विक्रेता की अपेक्षा दूसरी वस्तु से वस्तु खरीदने के लिए प्रेरित करती है। देखो यहाँ पे जो चेष्टा होती है कि हम लोगों को बताते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बेटर है, उसको विज्ञापन के द्वारा हम उनको जो है मतलब मोटिवेट करते हैं कि वो हमारी चीजें खरीदें। तो यहाँ पे जो बिक्री लागत का जो कंसेप्ट है वो इस मान्यता के ऊपर बेस्ड है कि जो क्रेता होता है, जो खरीदार होता है, उसकी पसंद और मांग को बदला जा सकता है और जो क्रेता होता है उसको मार्केट के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती, तो सेलिंग कॉस्ट के द्वारा उसको जानकारी दी जाती है। तो बिक्री लागत के माध्यम से जो खरीदार होता है उसको बाजार की स्थितियों के बारे में बताया जाता है, अपने उत्पाद के बारे में बताया जाता है कि हमारे उत्पाद के अंदर ये दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। तो बिक्री लागत का प्रभाव जो होता है मांग वक्र के आकार को बदल सकता है, क्योंकि जब हम बिक्री लागत खर्च करते हैं तो लोगों की जो मांग है वो चेंज होती है, लोग हमारे जो वस्तु होती है उसको खरीदते हैं। तो उपभोक्ता की जब प्राथमिकता बदल जाती है तो मांग वक्र का स्थान भी बदल जाता है। तो बिक्री लागत के द्वारा जो है फर्म जो है लोगों को बताती भी है तथा उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित भी करती है। उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया था कि देखो ये जो है बिक्री लागत और उत्पादन लागत में अंतर हमने तभी बताना है अगर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ये सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ पे मटेरियल दिया गया है। उत्पादन लागत तथा बिक्री लागत में आधारभूत अंतर है। उत्पादन लागत वो लागत होती है जो एक वस्तु को ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा करने के योग बनाने के लिए खर्च की जाती है। लोगों की आवश्यकता को समझ के चीजों को बनाया जाता है। तो ये लागतें खर्च करके अब वस्तु जो होती है उपभोक्ता के उपयोग के योग्य हो जाती है। बिक्री लागतें वो होती हैं जो उपभोक्ता की रुचियों और आदतों में परिवर्तन लाने में सहायक होती है। इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है कि ग्राहकों को वस्तु के प्रति आकर्षण करना होता है ताकि हमारी बिक्री बढ़ सके। देखो वो लागतें जो वस्तु को मांग के अनुरूप बनाती है उसे उत्पादन लागतें कहती हैं। जो मांग को वस्तु के अनुरूप बनाती है वो बिक्री लागतें कहलाती हैं। तो ये सिर्फ केवल छोटे प्रश्न के लिए है। जब संतुलन के ऊपर क्वेश्चन आता है, अगर पूछा गया है तो ये चीज बतानी है, अदरवाइज नहीं, स्किप कर जानी है। विक्रय लागत वो लागत होती है जो बिक्री को बढ़ावा देने के लिए खर्च की जाती है। उत्पादन लागत होती है जो किसी फर्म के उत्पादन के ऊपर खर्च की जाती है। बिक्री लागत में विज्ञापन, सेल्समैन को कमीशन, सेल्स प्रमोशन, प्रचार और जो ग्राहकों को रियायतें और जो दुकानदार को उपहार दिए जाते हैं वो सब इसमें शामिल होते हैं। उत्पादन लागत में कच्चे माल की लागत, जो श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है, जो भी खर्चा उस वस्तु के उत्पादन पे आता है, बाजार तक ट्रांसपोर्टेशन, जो उसको हम वेयर हाउस में रखते हैं, खरीदार को डिलीवरी करते हैं, वो सारा कुछ इसमें आ जाता है। विक्रय लागत बिक्री को बढ़ावा और लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए होती है। उत्पादन लागत जो है खरीदार की आवश्यकता के मुताबिक वस्तु का उत्पादन करने के लिए खर्च किया जाता है। बिक्री लागत का जो उद्देश्य होता है उत्पाद की मांग को बढ़ाना तथा उसमें बदलाव लाना। उत्पादन लागत में जो है उपयोगिता का निर्माण करने के लिए की जाती है। बिक्री लागत प्रतिस्पर्धा की नेचर पे डिपेंड करती है। अगर प्रतियोगिता ज्यादा है तो ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। उत्पादन की मात्रा जो होती है ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि हमने कितने यूनिट्स बनाने हैं। बिक्री लागतें जो होती हैं वस्तु के लिए मांग का निर्माण करती है। उत्पादन लागतें जो होती हैं उपयोगिता का निर्माण करती हैं। उसके बाद देखो जब हमने सेलिंग कॉस्ट बता दिया, फिर उसके बाद हमने उसकी मान्यता बता दी, फिर उसके बाद हमने बताना है कि जो बिक्री लागत की शेप है। देखो यहाँ पे जो शेप है वो यू शेप होती है कि जब हम शुरू में बिक्री लागत करते हैं तो सेल जो है जितनी हमने बिक्री लागत खर्च की है सेल उससे इंक्रीज होती है। फिर एक लेवल आ जाता है कि उसके बाद ये जो बिक्री लागतें होती हैं इनका मतलब जब हम बिक्री लागतें करते हैं तो सेल जो है कम बढ़ती है। तो इसकी जो शेप होती है यू शेप होती है। पहले जो सेलिंग कॉस्ट होती है फॉल करती है, फिर मिनिमम पॉइंट तक पहुंचती है, फिर उसके बाद राइज करना शुरू कर देती है। कुछ जो बिक्री लागत वक्र होता है यू आकार का होता है। तो परिवर्तनशील लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से बिक्री लागत जो होता है शुरू में फॉल करता है, न्यूनतम बिंदु तक पहुंचता है, फिर उसके बाद जो है वो राइज कर जाता है। फिर हम बिक्री लागत का खर्चा ज्यादा होता है लेकिन हमें हमारी सेल उस प्रोपोर्शन के अंदर नहीं बढ़ती, कम बढ़ती है। तो शुरुआत में बिक्री में अनुपातिक वृद्धि, क्योंकि जब बिक्री लागत की जाती है तो शुरू में जितनी बिक्री लागत की जाती है उसके अनुपात में सेल में ज्यादा वृद्धि होती है।
तो प्रति इकाई बिक्री लागत एक बिंदु तक कम होती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, बिक्री लागत ज़्यादा होती है, बट सेल जो होती है उस अनुपात में नहीं बढ़ती, कम बढ़ती है। तो अब हम देखते हैं बिक्री लागत और फर्म का संतुलन। देखो, ये माना गया है कि बिक्री लागत में जब वृद्धि होती है तो वो उत्पाद की मांग को बढ़ाती है, जिसकी वजह से जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, उत्पादक होते हैं, उनको अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है। तो बिक्री लागत में वृद्धि के कारण मांग वक्र जो होता है दाईं ओर ट्रांसफर हो जाता है। देखो, जब बिक्री लागत होती है तो उसमें उत्पादन और कीमत दोनों में वृद्धि होती है। बिक्री लागत को तब बंद कर दिया जाता है जब लगता है कि देखो, जिस स्टेज के ऊपर क्या होता है कि जितना बिक्री लागत पे हमने खर्च किया है और जितना प्रॉफिट होता है वो बराबर हो जाता है, क्योंकि उसके बाद अगर हम बिक्री लागत करेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा और बिक्री लागत बढ़ जाएगी। तो उससे पहले जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो हम बंद कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूसर जो होता है उसके लिए ये जानना जरूरी होता है कि कौन सी कीमत निर्धारित की जाए, कितनी बिक्री लागत की जाए। तो बिक्री लागत तभी रोक दी जाएगी जब उस पर किया गया खर्चा जो होता है अर्जित लाभ के बराबर हो जाता है। तो यह अब रेखा चित्र के माध्यम से देखते हैं। देखो, ओ एक्सिस के ऊपर आपने आउटपुट लेना है, यहाँ पे कॉस्ट एंड प्राइस है वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे पहला जो हमारा कवर है, जो हमारा वक्र है ये है। तो ये एवरेज कॉस्ट प्रोडक्शन है जिसके अंदर बिक्री लागत नहीं है। तो ये हमने अंदाजे से यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे ये ले लिया। तो हमें अगर इस लेवल पे है तो देखो, हम जो है इतना क्यू यूनिट्स जो है सेल किए जाते हैं, तो यहाँ पे इतना मुनाफा होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब हम विक्री लागत खर्च करते हैं तो हमारा जो कर्व है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है और जो है बेसिकली जो है कीमत भी बढ़ जाती है और उत्पाद लागत भी बढ़ जाती है। और यहाँ पे हमारा जो है ये Q1 लेवल जो है पहले से ज्यादा उत्पादन होता है और यहाँ पे हमें ये मुनाफा होता है, ये वाला। तो ये पहले से ज्यादा है। फिर हम और सेलिंग कॉस्ट इनकर करते हैं तो हमारा का जो वक्र है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाता है। देखो, यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारा एवरेज कॉस्ट के अंदर जो गैप है वो कम होता जाता है, क्योंकि सेलिंग कॉस्ट जो होती है उसको जो है फिक्स कॉस्ट माना गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जब हम ये सेलिंग कॉस्ट इनकर करते हैं तो हमारा वक्र ऊपर की तरफ चला गया है और यहाँ पे हमें ये मुनाफा होता है। हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व भी जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट कर गया है, तो ये मुनाफा होता है जो यहाँ से ज्यादा है। देखो, हम सेलिंग कॉस्ट वहां पे इनकर करना बंद कर देते हैं जब हमें लगता है कि सेलिंग कॉस्ट हमारी ज्यादा है लेकिन हमारी जो है प्रॉफिट जो है पहले से कम हो गया है, सेल उतनी जनरेट नहीं हो रही, तो वहां पे हम बंद कर देते हैं। तो बढ़ी हुई बिक्री लागत के कारण लाभ में वृद्धि जो होती है वो घटते रिटर्न के अधीन है। देखो, यहाँ पे क्या होता है कि जब हमें लगता है कि बिक्री लाभ से हमारी जो है जितना अर्जित लाभ था वो बराबर हो जाता है, उससे आगे अगर हम करेंगे तो हमें लाभ प्राप्त नहीं होगा, तो वो वहां पे फर्म जो है स्टॉप कर देती है। देखो, अधिकतम कर जो लाभ मैक्सिमम लाभ जो होता है वहां होता है जहां पे इष्टतम बिक्री लागत होती है। इष्टतम बिक्री लागत वो लागत होती है जिस पर उत्पादन और विज्ञापन की जो संयुक्त सीमांत लागत उत्पाद की सीमांत आय के बराबर होती है।